Assalamualaikum student. Today we will solve problems related to area and perimeter. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स को डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम इस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अब इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन वी सॉल्व द टोटल लेंथ ऑफ फेंस यूज्ड. अब इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसमें इसकी दोनों साइड्स इक्वल है, लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, तो मतलब ये एक स्क्वायर टाइप शेप है. और स्क्वायर टाइप शेप में हमने इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है. इस फेंस की जो फेंस यूज़ किया हुआ है ना, बॉर्डर यूज़ किया हुआ है, इसकी हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है. अगर ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये एक स्क्वायर टाइप शेप है और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है. ये 7, ये भी 7 मीटर होगी और ये भी 7 मीटर होगी. इन सबको ऐड करें तो क्या होगा, 7 मीटर प्लस 7 14 प्लस 21 प्लस 28. तो टोटल जो फेंस यूज़ होगा, ये जो बॉर्डर यूज़ होगा इस स्क्वायर शेप में, तो ये कितना होगा, ये 28 मीटर यूज़ होगा. इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. मिस्टर अली वांटेड टू यूज़ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड एज अ गार्डन. एक गार्डन, उसका जो प्लॉट है वो किस शेप में, वो एक स्क्वायर शेप में, और उसको वो एज ए गार्डन यूज़ करना चाहता है. शी बिल्ड अ फेंस अराउंड इट, और वो अपने उस गार्डन के अराउंड उसने एक फेंस बिल्ड कर देनी है. जैसे बॉर्डर लगा हुआ है ना, इस तरह से बॉर्डर इसने लगाना है. शी बिल्ड अ फेंस अराउंड इट. द स्क्वायर हैड अ लेंथ, और स्क्वायर की लेंथ भी बताई हुई है, वो 7 मीटर है. तो व्हाट वाज द लेंथ ऑफ फेंस यूज्ड. तो लेंथ ऑफ फेंस कितनी यूज़ होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है. तो फेंस तो इन चारों साइड पे यूज़ होगी ना, तो लेंथ, फेंस की लेंथ कितनी होगी, इन सब को ऐड करना पड़ेगा. 7 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 7 कितना होगा, 28 मीटर होगा. ये तो पैरामीटर हो जाएगा. इसकी लेंथ, टोटल फेंस की लेंथ होगी. व्हाट वाज द एरिया ऑफ लैंड. एरिया ऑफ लैंड, अब हमें इसके लिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेप कौन सी है इस लैंड की. इस लैंड की जो शेप है वो एक स्क्वायर टाइप शेप है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा. एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला. तो सेकंड पार्ट में ही हमने एरिया कैलकुलेट किया, तो एरिया लेंथ कितनी है, 7 है. 7 मल्टीप्लाई 7 49 मीटर स्क्वायर. इसका क्या होगा, एरिया होगा. मिस्टर अली कुड यूज़ 49 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड टू ग्रो फ्लावर्स. अ रेक्टेंगुलर कारपेट इज़ यूज्ड. अब पहले में स्क्वायर टाइप शेप थी, इसमें एक रेक्टेंगुलर टाइप कारपेट इज़ यूज्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम. द कारपेट हैज़ अ लेंथ, उसकी लेंथ 19 मीटर है और ब्रेथ 8 मीटर है. व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ कारपेट. पैरामीटर हमें पता है कि टोटल जो साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनको ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा. तो 19 मीटर, ये भी 19 मीटर होगी, ये 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर होगी. तो इन सबको ऐड करेंगे तो वो इसके पैरामीटर ऑफ कारपेट आ जाएगा. पैरामीटर 19 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 8 इज़ 52. द पैरामीटर ऑफ कारपेट कितनी होगी, 52 मीटर होगी. सेकंड क्वेश्चन में हमने एरिया कवर्ड बाय द कारपेट, एरिया कैलकुलेट करना है. अब एरिया का फार्मूला स्क्वायर का लगेगा, ये रेक्टेंगल का लगेगा, ये हमें शेप को देख के पता चलेगा. रेक्टेंगल शेप है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है. तो लेंथ, लॉन्गर साइड जो होती है वो लेंथ होती है, लेंथ 19 मीटर है, और शॉर्टर साइड इसकी 8 है, तो ब्रेथ इसकी 8 होगी. 19 मल्टीप्लाई 8 इज़ 152 मीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हैड अ लेंथ 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी 8 सेंटीमीटर है. लेंथ 24 एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर. अली कट अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर. अच्छा, उसने उसमें से कुछ एरिया जो है वो कट कर लिया है, मीन्स के थोड़ा बहुत एरिया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया उसने कट कर लिया यहाँ से. व्हाट वाज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर. तो बाकी एरिया, मतलब ये जो शेडेड एरिया, ये कितना रह जाएगा, ये हमने कैलकुलेट करना है. तो पहले तो हम ऐसे करते हैं कि टोटल जितना भी रेक्टेंगुलर का एरिया है, पीस ऑफ पेपर का जो एरिया, पहले वो कैलकुलेट करते हैं. टोटल एरिया में से फिर जो इसने कट किया था उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, माइनस करेंगे. टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, जो रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर है ना वो आ जाएगा. तो पहले टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ, रेक्टेंगल शेप है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया का फार्मूला यूज़ होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ 24 है और ब्रेथ इसकी 8 है. 24 मल्टीप्लाई 8, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ पीस ऑफ पेपर बिफोर कटिंग वाज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने टोटल
एरिया में से उसने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कट कर लिया, इतना उसने कट कर लिया, तो टोटल एरिया में से 192 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। 192 माइनस 25 तो वो क्या होगा, 167 होगा। द एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर वॉज 167 सेंटीमीटर स्क्वायर। A rectangular land show is surrounded by a fence. What is the length of fence? अब इस फेंस की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फेंस क्या है, इसके दरम्यान में जो बॉर्डर लगा हुआ है ना, इसकी हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बॉर्डर अगर हम देखें तो चारों साइड पे ये फेंस लगी हुई है, तो इसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें रेक्टेंगल टाइप शेप है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर ही यूज़ होगा। उसका फार्मूला लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लेंथ 25 है तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, और ये ब्रेथ 9 है तो ये भी ब्रेथ 9 होगी। तो फेंस कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ ऑफ फेंस कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ ऑफ फेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों साइड को ऐड करेंगे तो वो टोटल लेंथ उस फेंस की चारों की लेंथ आ जाएगी, इस टोटल फेंस की लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 9 मीटर प्लस 9 मीटर। तो 25 प्लस 25 कितना होता है 50, एंड 9 और 9 18, तो 50 में से 18 ऐड करेंगे तो 68 मीटर लेंथ ऑफ फेंस होगी। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड हमने कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ लैंड कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ लैंड का फार्मूला, ये रेक्टेंगुलर टाइप शेप है तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। लेंथ इसमें 25 मीटर है और ब्रेथ इसमें 9 मीटर है, तो 25 मल्टीप्लाई 9 225 225 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लैंड 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ फील्ड इज मार्क्ड आउट विद द वाइट पेंट, इसको वाइट पेंट से मार्क किया हुआ है। और व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस सेक्शन, पैरामीटर हमने कैलकुलेट करना है। पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है कि टोटल चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो वो उसका पैरामीटर होता है। अगर ये 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर है, अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर है। तो 80 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 30 इन सबको ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 220 मीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा, इस वाइट सेक्शन का पैरामीटर आ जाएगा।